92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी के किरदार। जितना भी बड़ा और गोल गोल एक साइज का आलू दिख रहा है, सब छांट छांट के एक तरफ रख दो। सबके सब सीधे यहाँ से गोदाम जाएगा और बाकी के छोटे आलू एक तरफ ढेरी करके रख दो, मंडी के काम आएंगे। जल्दी, अभी गोदाम वाली गाड़ी आती होगी। अरे वहीं राजा साहब की नींद खुली है कि खटिया पे सांझ डूबी। सूरज भगवान चलत चलत आधी दुनिया नाप लिए हैं। सिरचन की अम्मा ने बाल्टी भर पानी सोते हुए सिरचन पे उड़ेल दिया। हे सूरज भैया, दुनिया में औरों कपूत हुई है, लेकिन इनके जैसा कोई नहीं है। सिरचन की अम्मा वहीं जमीन पर बैठ के अपने भाग्य को कोसने लगी। गांव के लोगों के लिए भाग्य को कोसना सबसे आसान और सुखद होता है। गांव में बाढ़, सूखा, पाला जैसे दुख की तरह भाग्य भी उनका एक स्थायी दुख है और लोग उसको सदियों से कोसते हुए जी रहे हैं। और भाग्य उसी छटपटाहट के साथ जीने को मजबूर है। अम्मा जब भी गाड़ी गोदाम से खेत की तरफ जा रही होती ना, तभी तो हमको जगा देती है। अरे एक बार गाड़ी को खेत पे रुकते नहीं देखने दिया है। सिरचन एक लंबी जम्हाई लेते हुए कहता है, इतनी लंबी कि शायद सपने की बची बात उस जम्हाई के साथ अलसाते हुए बाहर आ जाए। उसकी कही बात कुछ देर तक वैसे ही आधी नींद में हवा में झूलती रही, फिर उसी में बिला गई। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए और अपनी मदद के लिए कोई बुलाने नहीं आता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुला के? दूसरे मजदूर खेत पहुंच के एक एक तिहाई काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन हाथ में खुरपी डुलाता दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पे तौल तौल के पांव रखता हुआ धीरे धीरे। हाँ, मुफ्त में मजूरी देनी हो तो और बात है। अरे तोहार सपना 14 बरस में पूरा होई, राम जी के बनवास जैसन। तब तक सब खेत के आलू सूख के टिकोर हो जाइए। सिरचन की अम्मा आंगन के कोने में बैठ के सुबकने लगती है। ये मन भी अजीब होता है, जिससे चोट खाता है उसी से सहारा ढूंढता और फिर दुगनी चोट खाता है। टूटता भी है और जुड़ता भी है, फिर भी पूरी तरह न टूटता है और न जुड़ता है। ये तब की बात है जब गांव में सूखा आए दिन अपना डेरा डाल दिया करता था, लोगों की घर खर्ची और सहूलियत को बिना जाने। और गांव घर के मर्द लोग उस सूखे की मेहमान नवाजी के लिए बादलों की खोज में अपने अपने घरों से दूर परदेश में इस आस में निकल जाया करते थे कि कहीं परदेश में बादल मिल जाए तो उसके हाथ पैर जोड़ के उसे अपने गांव ले आएंगे, ताकि सूखा पेट भर खा के गांव को ये आशीर्वाद दे सके कि इस गांव के लोग कभी भूखे न मरें। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी के किरदार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सिरचन नाम का युवक अपने गांव में आधे दिन तक सोता रहता है और ये देख के उसकी अम्मा रोज उस पर बिगड़ती है। सिरचन का अमीरी का सपना हमेशा आधे में टूट जाता है। सिरचन को गांव में कोई गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि वो काहिल और निकम्मा माना जाता है। अब आगे। गांव का सूखा दूर करने के लिए बादल की खोज में गए लोगों में सिरचन का बाप भी था। वो जो अपने घर से बादल को खोजने परदेश गया था, लेकिन और लोगों की तरह वो भी परदेश में कहीं खो के रह गया था। गांव की बहुत सारी औरतों के लिए परदेश एक साझा औरत बन गई थी, जो उनसे उनके आदमियों को छीन के अपने पास रख लेती थी। बिरजा बुआ अब भी परदेश को गरियाते हुए कहती हैं, अरे आग लगे ऐसा परदेश को जो हमारे मर्द को लील गई। कह के गया था सूखा खत्म होते लौट आएंगे। डायन कभी हमारे हाथ लगे तो उसको जिंदा फूंक दे। ये कहते हुए उनकी आंखों से लोर की एक पतली धार उनके चेहरे की झुर्रियों में कहीं समा जाती है और बिरजा बुआ हंसने लगती है। दुख का रोना और अपने भाग्य की हंसी।
बरसों का दुख जिसको बुआ ने अपनी खोखली हंसी में बदल लिया था। सिरचन को इन्हीं सब बातों से चिढ़ होती है। वो अपने घर में अपनी अम्मा को रोज इस कोरी आस में दिन गिनते देखता है। इसका आने वाले बहुत दूर तक के समय से कोई लेना देना नहीं है। उसकी अम्मा बरसों से अपनी दोनों आंखें घर की ड्योढ़ी पे धरे जी रही है। उसको लगता है कि आज नहीं तो कल सिरचन के बापू परदेश से लौट आएंगे। उसकी अम्मा इसी उम्मीद में रोज जानकी माता और राम जी के मंदिर में जाके दिया जलाती है और अपने सुहाग को लौटा देने का वचन मांगती है। ये लोगों की आस थी कि वो इस कोरी आस में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। सिरचन भी जानता था कि उसकी अम्मा भी वही कर रही हैं, लेकिन अपनी अम्मा की इस झूठी आस को वो कभी रोक नहीं पाया। उन दिनों सिरचन अपना मैट्रिक का इम्तिहान दे चुका था। बहुत ताक झांक करने पे भी उसको पूरा यकीन था कि वो इम्तिहान में पार नहीं लग पाएगा। लेकिन जब उसने गांव के पढ़े लिखे लोगों को भी गांव से जाते देखा कि सब अपनी अपनी डिग्रियों की सही कीमत लेने परदेश की तरफ जा रहे हैं, तो उसने बची हुई उम्मीद खुद खत्म कर दी। आग लगे ऐसी पढ़ाई लिखाई को जो गांव के ही काम ना आए। एक दिन इसी लफड़ दफड़ में उसकी गांव के एक लड़के से हाथापाई हो गई और उस लड़के के बाप ने ताव में रपट लिखा दिया। सिरचन को लगा कि देश का सबसे बड़ा अपराध उसके हाथों हो गया है। तभी गांव से एक सफेदी छाप लीडर राम स्वरूप बाबू प्रकट हुए और सिरचन को उस केस से सही सलामत निकाल लिए। उसी दिन सिरचन ने अपने आप से प्रण किया कि आज के बाद वो राम स्वरूप बाबू की तरह लीडरी करेगा। यही एक वो रास्ता है जिससे वो अपने गांव और अपने गांव के लोगों का कल्याण कर सकता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी के किरदार। इस कहानी में अब तक आपने सुना सिरचन के कुछ न करने से उसकी अम्मा रोज उस पर बिगड़ती रहती है। सिरचन को उसके गांव में लोग निकम्मा और काहिल मानते हैं और वो हमेशा बड़ा आदमी बनने का सपना देखता रहता है, जो सपना हमेशा बीच में टूट जाता है क्योंकि माँ उसको नींद से उठा देती है। लेकिन मन ही मन सिरचन गांव की मदद करना चाहता है। एक दिन वो फैसला करता है कि अब वो भी लीडरी करेगा। अब आगे। दूसरे दिन से सिरचन राम स्वरूप बाबू के पीछे पीछे पिछलग्गू की तरह घूमने लगा। जहां जहां राम बाबू वहां वहां सिरचन। इस गांव से उस गांव तक सभी टोला मोहल्ला में जैसे गांव का बेड़ा पार करने का मंत्र राम स्वरूप अपने पास रखे घूम रहे हों। सिरचन की अम्मा उसको देख के अपने भाग को दोष देती। जब मन भीतर भीतर भर जाता तो खींच के कहने लगती, अब सब काम करना हो गया तो यह लीडर ही बची है। अरे कम से कम मजूरी कर लेत, 2 बखत पेट में दाना तो जावत। ये लीडरी से आज तक किसी कुछ मिला है? राम स्वरूप है नहीं तो गड़ा धन निकाल के दिया है क्या तो का है? अरे अम्मा तू कुछ नहीं जानती, देखती नहीं राम बाबू की बात सब लोग कैसे मानते हैं? देखना एक दिन राम बाबू इस गांव का सारा दुख दूर कर देंगे। और मजूरी करके क्या मिल जाता है? गांव के दुख को दूर करने का एक सपना सिरचन ने अपनी आंखों में गढ़ लिया था। बरसों से जो सपना गांव वाले देखते हुए बड़े हुए थे, और एक दिन वो सपना और गांव दोनों को छोड़ के कहीं दूर चले गए थे। उन सब की आंखों का सपना सिरचन ने राम बाबू के साथ जोड़ दिया था। अम्मा सिर्फ बोल सकती है, इसलिए वो बोल के अपने दुख को रो लेती है। सिरचन की अम्मा को कभी कभी लगता है इससे तो अच्छा यही होता कि यह भी अपने बाप की तरह कहीं परदेश की राह पकड़ लेता। कम से कम सुख से रोने का दुख तो बचा रहता। इस तरह तो वो अपने दुख को मन भर रो भी नहीं पाती। उधर महीने भर तक नेता राम बाबू के साथ रहने पे राम बाबू ने सिरचन को खद्दर के 2 कुर्ते सिलवा के दे दिए थे और सिरचन उसी कुर्ते की झोंक में हवा में उड़ता रहता। सुबह सुबह घर से निकल जाता, दिन भर गांव के लोगों को पार्टी की स्कीम के बारे में समझाता रहता। 10 में से 2 समझते, 8 काम की दुहाई देके अपने रास्ते हो लेते। रात बिरात घर लौटता, अंधेरे में अपना खाना टटोल के चुपचाप से खाता। सिरचन की अम्मा अंधेरे में आंखें खोले चुपचाप ये सब देखती रहती। माँ बेटा दोनों आंखें खोले रात भर एक दूसरे के लिए सो रहे होते।
दोनों एक दूसरे को सोता देख के एक दूसरे के लिए सुख का अनुभव करते। सिरचन आंखें खोले अपनी नींद और उसकी अम्मा अपनी। रोज की तरह उस दिन भी सिरचन राम बाबू के किसी काम से जा रहा था। तभी एक आदमी उसके पास हांफता हुआ आया। सिरचन भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। वो आदमी दो शब्द बोलता और फिर अपनी सांस को काबू में करने के लिए जोर जोर से सांस करने के लिए चुप हो जाता। अरे कहाँ जल्दी चलो, कुछ आगे भी बोलेगा। सिरचन भैया, लोग अपने खेत में पानी के लिए एक दूसरे का सर फोड़ रहे हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी के किरदार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सिरचन भी लीडरी करने लगा है और उसको लगता है कि इस लीडरी के सहारे वो गांव का कल्याण कर सकता है। एक दिन उसको पता चलता है कि गांव के लोग पानी के ऊपर एक दूसरे की जान लेने को उतारू हैं। अब आगे। सिरचन उस आदमी के साथ भागते हुए खेत की तरफ दौड़ा। सच में लोग एक दूसरे को मरने मारने पे उतारू थे। सिरचन बीच बचाव करते हुए एक आदमी से बोला, खेती बाड़ी तो बची नहीं और दूसरों के खेतों में मजूरी के लिए एक दूसरे का माथा फोड़ रहे हो, तो क्या अपने खेत को अपनी थूक से पटाएं? ये कहने वाले आदमी की अकुलाहट उसकी आंखों में उतर आई थी। जवाब के लिए वो सिरचन की आंखों में देखने लगा। सिरचन कुछ बोलने वाला था, लेकिन उस आदमी की बात ने उसे चुप करा दिया। तो क्या वो अपने खेत को अपने थूक से पटाएं? अब इस बात का जवाब सिरचन के पास भी नहीं था। वो जैसे तैसे उन लोगों को समझा के वहां से चला गया। वहां से सिरचन सीधे राम बाबू के पास पहुंचा। राम बाबू 4-6 लोगों से घिरे बैठे थे। उनको देखते ही सिरचन कहने लगा, राम बाबू, अब आपको गांव वालों के लिए कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा। आज लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं, कल किसी और के लिए लड़ेंगे और फिर किसी और के लिए। सिरचन, हम भी यहाँ वही बात कर रहे हैं। देखना, गांव में जल्दी तालाब का काम शुरू हो जाएगा और सब ठीक रहा तो उसके साथ गांव में गोदाम भी बना दिया जाएगा, जिससे खेत का माल खराब ना हो। राम बाबू ने यह बात जितनी आसानी से कह दी थी, सिरचन ने इस काम को उतना ही आसान समझ लिया था। लेकिन इस काम के लिए तुमको दौड़ भाग करनी होगी, कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सिरचन ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। सिरचन के लिए यह वो सपना था जो वो सालों से अपनी आंखों में धरे घूम रहा था। एक सपना जो गांव की हर औरत की आंख में आंसुओं के पीछे टंगा था। एक दिन सिरचन को कहीं से आते देख बिरजा बुआ ने देख लिया। बिरजा बुआ औरतों के साथ बैठ के गाल बजा रही थी। सिरचन को टोकते हुए बोली, सिरचन बेटा, सुने हैं तुम्हारे गांव में लीडरी खूब चल रही है। जब से लीडर हुए हो धरती पे पाँव ही नहीं पड़ते। अरे बोलो, तुम्हारा भी कोई काम हो तो निकलवा दूं। सिरचन हंसते हुए बोला, बेटा, अब हमारा इस उम्र में क्या काम होगा। परमेश्वरी का एक काम करा दो। बेचारी की बरस भर पहले लगन हुई थी। मर्द एक दिन पान लेने गया था, अब तक पान नहीं ला रहा है। हो सके तो अपनी लीडरी से इसके मर्द को परदेश से ले आओ। बिरजा बुआ की बात सुन के सभी औरतें ठठा के हंसने लगीं। सिरचन बुआ की बात सुन के मुंह गड़ाए वहां से निकल गया। गांव की इन औरतों ने दुख में भी अपने लिए हंसी की खोज कर ली थी। साथ साथ अपने दुख पे रोती थीं और साथ साथ ही अपने दुख पे हंस लेती थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी के किरदार। इस कहानी में अब तक आपने सुना, सिरचन अपने गांव में सबसे निकम्मा और काहिल माना जाता था। वो बड़ा आदमी होने का सपना देखता था, लेकिन वो सपना कहीं बीच में ही टूट जाता था। उसकी माँ उसको डांटती रहती थी। एक दिन उसने एक स्थानीय पॉलिटिशियन का साथ पकड़ लिया और उसके साथ साथ गांव में सिरचन की प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। स्थानीय पॉलिटिशियन राम बाबू ने यह वादा किया कि वो गांव में एक तालाब बनवाएंगे ताकि गांव की तकदीर बदल सके और वहां के लोग शहर काम की तलाश में न जाएं। अब आगे। जिस दिन से राम बाबू ने गांव में तालाब और फसल के लिए गोदाम बनाने की बात की है, सिरचन में एक नई तेजी समा गई है।
अब तो वो पहले से बहुत ज्यादा दौड़ धूप करने लगा है। राम बाबू के काम के लिए एक पैर पे खड़ा रहता। गांव के ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें पूरी मेहनत से काम करने के लिए मनाता। उसको लगता कि एक बार ये काम हो गया तो पूरे गांव के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत होगी। उन माओं के लिए जिनके बेटों को परदेश निकल गया, उन बेटों के लिए जो अपने बाप के दुलार के लिए सालों से तरसते रहे, उन औरतों के लिए जिन्होंने जीते जी अपना हर सुख उस सौतन, उस परदेश पे न्यौछावर कर दिया। सिरचंद ने कई बार अपनी अम्मा को सावन के मौसम में उन काले घुमड़ते बादलों को टकटकी लगा के देखते हुए देखा है। जब वो छोटा था तो अपनी अम्मा से पूछा करता था, अम्मा तू इन बादलों को देख के किसको खोजती है रे? किसी को नहीं रे, देखती हूँ मेरा भाग अभी कितनी दूर है। उस समय उसको कहाँ मालूम था कि इन काले बादलों में ही उसकी अम्मा अपना ही भाग्य देखने की कोशिश करती थी, इस आस में कि ये बादल परदेश भी जाते हों और इन बादलों को देख के उस परदेसी को अपने घर, अपने गांव की याद वापस खींच ले आए। आसमान पे जितने ज्यादा काले बादल दिखाई देते थे, उन बादलों से उसकी अम्मा की आस उतनी ज्यादा बनती जाती थी। सिरचंद की अम्मा ने अब उस पे बात बात पे गुस्सा करना छोड़ दिया है। सिरचंद कब घर आता है, कब घर से जाता है, इसका हिसाब लगाना भी उसकी अम्मा ने बंद कर दिया है। शायद अब उसे भी लगने लगा है कि सिरचंद जो काम कर रहा है ठीक ही है। हर काम अपने सुख के लिए थोड़े किया जाता है। सिरचंद ये काम कर जाए तो इतने दुखों के बीच एक संतोष का सुख लेके इस दुनिया से निश्चिंत होके जा सकेगी। सिरचंद अपनी माँ को देख के सोचता है, अम्मा भी अजीब है, जब गुस्साएगी तो बोली बंद ही नहीं होती और जब खुश होती है तो मुंह से कुछ बोलती भी नहीं। इधर राम बाबू भी इस काम की आड़ में अपनी लीडरी खूब से खूब चमकाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि काम 10 आने का भले हो, लेकिन उसकी चर्चा 16 आने से कम नहीं होनी चाहिए। वो समय समय पे सिरचंद को ये प्रवचन भी सुनाते रहते, सिरचंद कोई काम तभी पूरी तरह से सही हो सकता है जब उस काम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी जाए। और सिरचंद ये सुन के हाँ में अपनी गर्दन हिला देता। एक लीडर होने के नाते राम बाबू बखूबी जानते थे कि कब किसमें कितनी हवा भरनी चाहिए। राम बाबू नहीं चाहते थे कि इस समय सिरचंद की हवा बिल्कुल भी कम हो। सिरचंद और गांव के दूसरे लोगों पे ही तो राम बाबू ये दांव खेल रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी के किरदार। इस कहानी में अब तक आपने सुना गांव का युवक सिरचंद, जिसे एक समय पे काहिल और निकम्मा समझा जाता है, अब गांव में उसकी बहुत पूछ हो गई है, क्योंकि वो स्थानीय नेता राम बाबू के साथ घूमने लगा और धीरे धीरे राम बाबू की आड़ में सिरचंद की भी अपनी लीडरी चमकने लगी। राम बाबू ने वादा किया है कि गांव में एक तालाब बनेगा और अनाज के लिए एक गोदाम। गांव के सारे लोग बहुत खुश हैं और सबको लगता है कि सिरचंद कोई बहुत बड़ा काम कर रहा है, लेकिन उनको पता नहीं है कि नेता राम बाबू एक दांव खेल रहा है। अब आगे। गांव के सभी छोटे बड़े, औरत मर्द तालाब की खुदाई में लगे हुए थे। हर कोई अपनी मेहनत से बढ़ के हिम्मत दिखा रहा था। पूरा गांव सूखे और बाढ़ के श्राप से मुक्त होने के लिए बेचैन था। सिरचंद दिन भर काम वाली जगह पे खड़ा रहता। धीरे धीरे उसका सपना सच का रूप जो ले रहा था। आज उस सपने को वो पल भर के लिए भी अपनी आंखों से ओझल होते नहीं देखना चाहता था। कोई अपने खेत की ओर इशारा करते हुए कहने लगता, ये देखो, यहाँ तालाब से पानी निकलेगा तो सीधे पहले हमारे खेत में उतरेगा, फिर जाएगा दूसरा, तीसरा, चौथा में। उस दिन तालाब से शाम को जब सिरचंद घर लौटा तो खाट पे पड़ते ही उसकी नींद लग गई और नींद में उसने देखा कि उसके अंदर कुछ झनझना रहा है। जाने पहचाने अचीने कितने लोगों के चेहरों की भीड़ चलती चली आ रही है। सिरचंद अपनी आंखें मल के फिर देखता है, अरे ये तो सब इधर ही गांव की तरफ आ रहे हैं, ये तो सब गांव के लोग लगते हैं। अरे वो रहा नामू का बापू, वो आगे आगे कौन है? बिरजा बुआ का मर्द, तब तो परमेश्वरी का मर्द भी होगा। और मेरा बापू, वो भी इसी भीड़ में कहीं होगा।
खेत खलिहान, पेड़ पौधे, चिड़ई चिरमुन सब एक साथ चिल्लाने लगे हैं। ताड़ का पेड़ इशारे से सब देखने के लिए गांव वालों को बुला रहा है। तो क्या क्या सारे परदेसी अपने अपने घरों को लौट रहे हैं? तभी किसी ने झकझोर के सिरचन को जगाया। सिरचन एकदम से अचकचा के उठ बैठा। वो कुछ पूछता इससे पहले ही वो आदमी कहने लगा, सिरचन भैया, राम बाबू हम लोगों के साथ धोखा किए हैं। वो तालाब गांव के लिए नहीं, वो अपना लिए बना रहे हैं, मछली पालन वास्ते। ये कह के वो आदमी सुबकने लगा। सिरचन कुछ देर चुपचाप उसे देखता रहा। उसे कुछ समझ में नहीं आया वो क्या कहे, क्या पूछे। उसके साथ सिरचन राम बाबू के पास गया। राम बाबू, ये क्या कह रहा है? ये सब क्या है? ये कह रहा है वो तालाब आपने मछली। हाँ, ये ठीक ही कह रहा है। वो तालाब मछली पालन के लिए बन रहा है। लेकिन गांव? अरे लेकिन क्या, गांव वालों के पास अपनी जमीन ही कितनी है जिस पे वो खेती करेंगे? मजूरी करते आए हैं, मजूरी करेंगे, नहीं तो परदेश की राह लेंगे। इससे ज्यादा न राम बाबू ने कुछ कहा, न सिरचन को इससे ज्यादा और कुछ बोलने का मौका मिला। उसे धकेल के राम बाबू के लोगों ने कमरे से बाहर कर दिया। सिरचन लुटे पिटे की तरह रास्ते पे अपने आप को घसीटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो रोए या हंसे। तभी उसकी नजर रास्ते के दूसरे किनारे खड़ी एक औरत पे गई जिसका पति बक्सा लिए बस की राह देख रहा था और उसकी औरत खड़े खड़े सुबक रही थी। वो दौड़ के उस आदमी के पास गया और उसके पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। सिरचन नहीं चाहता था कि अब फिर से उस गांव की कहानी के किरदार में कोई इजाफा हो। सिरचन नहीं चाहता था कि इस गांव का कोई भी मर्द एक और बार दूर सौतन परदेश के पास चला जाए। बस इतनी सी थी ये कहानी।